महाशिवरात्रि यानी कि देवों के देव महादेव और माता पार्वती का विवाह। कहा जाता है कि काफी जतन के बाद बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती एक हुए थे। इस दिन माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ का विवाह किया जाता है, बारात निकाली जाती है और पूरे रस्मों रिवाज के साथ विवाह को संपन्न किया जाता है। ये दिन शिव भक्तों के लिए भी काफी खास होता है। सभी भक्तगण बाबा भोलेनाथ की आराधना में लीन होते हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि को लेकर कई तरह के सवाल मन में कौंधते हैं कि आखिर क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ खास होता है जिससे कि माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ हमारे ऊपर अपनी कृपा जो है हमेशा बरपाए रहे। ऐसे में इन तमाम सवालों के साथ और जवाबों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित अनिल पाठक जी। तो पंडित जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 पे। महाशिवरात्रि आने वाला है, ऐसे में बहुत तरह तरह के सवाल उठते हैं कि क्या कुछ खास करना चाहिए। तो क्या आखिर इसकी महाशिवरात्रि की मान्यता क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। सर्वप्रथम तो टीवी 45 के तमाम दर्शकों को मेरा सादर जय सिया राम, हर हर महादेव। इसका नाम ही है शिवरात्रि, एक रात्रि शिव के लिए समर्पित। इसमें शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था, उसी का उत्सव हम सब प्रत्येक वर्ष फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी यानी कि चतुर्दशी रात्रि में मिलना, जिस दिन मिलता है उस दिन ये होता है, करना चाहिए, शिवरात्रि मनाना चाहिए। ऐसे तो प्रत्येक महीने में शिवरात्रि होता है, लेकिन फाल्गुन के महीना का इसको महाशिवरात्रि का संज्ञा दिया गया है। ये शिव पार्वती के विवाह के उत्सव मनाते हैं हम सब शिवरात्रि के। पंडित जी, अगर महाशिवरात्रि की अगर हम बात करें तो महाशिवरात्रि में कहा जाता है कि भूत पिशाच से लेकर साधु संत भी शिव जी की बारात में शामिल होते हैं। आखिर उसकी क्या कुछ मान्यता है? बाराती तो उनका और सब बाराती बाराती कहते हैं, लेकिन शिव जी का बाराती बाराता कहा गया है। तो शिव के समान तो कोई देवता नहीं। एक श्लोक आया है कि ब्रह्माकृत युगे देवो त्रेतायाम भगवान रवि, द्वापरे भगवान विष्णु, कलौ देवो महेश्वर। कलयुग के प्रधान देव शिव। ऐसे तो कोई किन्हीं से कम नहीं है, सबका उतना ही महत्व है, लेकिन इस कली काल के प्रधान देव शिव, इसलिए कि उनके साथ आदि शक्ति जगत जननी माँ है, इसलिए अधिक पावरफुल है वो। और उनका विवाह तो धूमधाम से मनाना ही चाहिए। पंडित जी, इस बार की महाशिवरात्रि में क्या कुछ खास होने वाला है? ऐसा क्या कुछ करना चाहिए भक्तगणों को जिससे कि बाबा भोलेनाथ की कृपा सब पे बरपी रहे? ऐसे तो पद्धति के अनुसार दिया है कि 4 बार रात्रि में पूजन होना चाहिए। 4 प्रहर होते हैं, एक एक प्रहर में एक एक पूजन, हर एक 3 घंटा पर। अगर 5 बजे शाम से शुरू करते हैं तो 8 बजे पहला पूजन, दूसरा पूजन 11 बजे, ऐसे करके 4 बार पूजन। उतना नहीं संभव है सबों से, तो कम से कम 1 बार विधिवत पूजन में पंचोपचार, दसोपचार, षोडशोपचार या राजोपचार, जैसा संभव हो, जैसा व्यवस्था बन सके, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ। वो उनका रूप ही है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा ही माँ पार्वती हैं, विश्वास ही शिव हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ भोलेनाथ का पूजन करें, मंगल ही मंगल होगा। शिव का अर्थ है कल्याण होता है। कल्याण कौन नहीं चाहता है? कल्याण ही कल्याण होगा। पंडित जी, महाशिवरात्रि की हम बात करें तो महाशिवरात्रि में जो पूजा की जो प्रक्रिया होती है, इसे लेकर भी तमाम लोगों के मन में सवाल उठते हैं कि क्या कुछ किस विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो ऐसे में क्या कुछ प्रक्रिया है महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना करने की? ऐसे तो सनातन पद्धति के अनुसार कोई ही पूजन का शुभारंभ गणेश पूजन से किया जाता है। गणेश जी के पूजन कर लें, कलश स्थापित कर लें, नवग्रह षोडश मातृका का पूजन। शिव पूजन के प्रारंभ करें तो सर्वप्रथम उनका आवाहन करें मंत्र से। आवाहन का मंत्र कई हैं, एक प्रस्तुत करते हैं। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं, वंदे मुकुन्द प्रियां,
वंदे भक्तजनां श्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। शिव और पार्वती दोनों का आवाहन कर लें। उसके बाद जैसा संभव हो पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार और राजोपचार से विधिवत पूजन करें। शिव जी का रात्रि में विवाह कराएं, शिव पार्वती जी का। पंडित जी, अगर महाशिवरात्रि की बात करें, या तो ऐसे हर एक दिन की पूजा, भगवान की कृपा ऐसे ही बरसती रहती है, पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो देखिए, अगर शिवरात्रि की हम बात करें तो जिस तरीके से आपने बताया कि शिव ही कल्याण है, तो ऐसे तो कृपा बरसती रहती है महादेव की हमारे ऊपर, लेकिन क्या कुछ खास होता है, क्या कुछ चढ़ाया जाए महाशिवरात्रि के दिन, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। पुष्प में अकवन हो, धतूरा हो, जो उनको प्रिय है, अति प्रिय है, ये पुष्प अर्पित करें। अभी जो ऋतु फल या ऋतु फूल का हर जगह जिक्र आता है, तो जिस ऋतु में जिस नया अन्न उपजा हो, आम का मंजरी आदि से शिव का पूजन करें। फल पुष्प जो मिल पाए प्रचुर मात्रा में निवेदित करें। ऐसे तो कण कण में शिव का वास बतलाया गया है। एक वेद मंत्र है कि असमाच में, मृतिकाच में, गिरयश्च में, पर्वताश्च में, सिकताश्च में, वनस्पतयश्च में, माने हर चीज में शिव ही शिव है, शिव ही व्याप्त है। तो उन्हीं का उनको अर्पण करना है मेन, जो भी अर्पण करे भाव के साथ। पंडित जी, आपने यहाँ पे जिक्र किया धतूरा का। कहा जाता है कि शिव जी पे धतूरा चढ़ाना काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आखिर वो धतूरा का क्या कुछ महत्व है? जी, शिव जी, एक संत से हम सुने थे, लिखित तो कहीं नहीं पाए, कि इसी दिन विषपान किए थे। जब समुद्र मंथन हुआ था तो विषपान भी इसी शिवरात्रि के दिन ही किए थे। और बाबा वैद्यनाथ का प्राण प्रतिष्ठा भी महोत्सव इसी दिन मनाया जाता है। शिवरात्रि के दिन ही प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। ऐसे भी हर तरह से खास है। और शिवरात्रि इसका नाम है, शुरुआतें शिव से है, तो उन्हीं का रात्रि उन्हीं को निवेदित करे, उनमें ही रमा रहे, अपने मन को रमाए, शिव का पूजन विधिवत करे, मंगल कामना करे कि पूरे जग का कल्याण, विश्व का कल्याण करें भगवान भोलेनाथ। पंडित जी, जब कहा जाता है कि अगर कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त से शुरू किया जाए तो वो ज़्यादा लाभदायक होता है, उससे ज़्यादा अच्छे कर्म हमें मिलते हैं, तो क्या पूजा अर्चना के लिए इस बार की जो महाशिवरात्रि होने वाली है, क्या कोई शुभ मुहूर्त है? सायंकालीन एक टाइम तो देखना होगा, लगभग 7, 7:30 से चतुर्दशी लग जा रहा है। तो चतुर्दशी में ही शिव का पूजन और सायंकालीन पूजन का विशेष महत्व हो जाता है। संयोग से प्रदोष भी उसी दिन है, शिवरात्रि भी 8 तारीख को ही पड़ रहा है, 8 मार्च को। तो शाम में ही शिव का पूजन दिया है कि पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठती प्रदोषे। प्रदोष काल में जो पढ़ता है या शिव का पूजन करता है तो उसके यहाँ सदैव लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए प्रदोष काल का पूजन विशेष फलदायी है, इसलिए शाम में ही। और ये तो निश्चित काल पूजन भी है, रात्रि में 4 बार पूजन का विधान बतलाया गया है। 4 बार नहीं संभव हो तो कम से कम 1 बार प्रदोष काल में पूजन करें सही भक्तगण। पंडित जी, महाशिवरात्रि तो ऐसे अपने आप में ही खास है, लेकिन आपने आवाहन का मंत्र का जिक्र यहाँ पे किया। आपने बहुत सुंदर तरीके से मंत्र का बताया कि ये करने से, ये मंत्र का इस्तेमाल करके, इस मंत्र का उच्चारण करके आवाहन करें भगवान का। तो ऐसे में और कौन कौन से मंत्र जो हैं वो महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को बोलना चाहिए या उच्चारण करना चाहिए? जी, उपचार चढ़ाने का मंत्र तो प्राय जानते ही हैं लोग कि आवाहन से वो आ जाते हैं, मन में ये भाव रखें। आ गए तो उनका पुष्प का आसन देकर बिठाने का भाव करें। फिर 4 बार जल दें, पाद्यर्घ आचमन स्नान के लिए पंचामृत से स्नान कराएं। हो सके तो पृथक पृथक पंचामृत से, दूध, दही, घी, मधु, गुड़, फिर मिला हुआ पंचामृत से, शुद्ध जल से, गंगाजल से स्नान के बाद वस्त्र दें, चंदन यज्ञोपवीत शिव जी के लिए दें, चंदन लगाएं, अक्षत दें, बिल्वपत्र जरूर चढ़ाएं, शिव जी को बिल्वपत्र अति प्रिय है।
पुष्प, पुष्पमाला, धूप दीप नैवेद्य, आचमन, मुख शुद्धि के लिए लौंग इलायची सुपारी दक्षिणा दें और अंतिम में शिव जी से प्रार्थना करें कि पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजा समेतं सुरासुराराधित पाद पद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। पूजन करने के बाद अगर हो सके तो रात्रि में जागरण जरूर करें, पूरे रात्रि शिव जी को अर्पित करें, उनके भजन भाव, नामोच्चारण। जागरण का विशेष महत्व है इस शिवरात्रि के दिन। शिव जी का विवाह है, चूँकि एक भक्त का बड़ा सुंदर भाव है। अक्सर लोग भक्त प्रेम बस बौराह बोलते हैं उनको तो वही इसी लहजा में कि बर बौराह बाणी गो बैलाप बैठल, बर बौराह बाणी बैलाप बैठल, देखी के बारात लोगवा घर भागता। बच्चा लोग बाराती देख के, भूत प्रेत पिशाच आदि सब थे बाराती में, कि माही रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमरा डर लागता, हमरा डर लागता हो, हमरा डर लागता। भभूति लगाई अंग जोगिनी के लेके संग, करनी के नारद से मैना जी बाड़ी तंग। विवाह में कहीं ऊंच नीच हो तो सबसे पहले अगुआ धराता है, तो शिव जी के विवाह के अगुआ नारद जी थे। कि भभूति लगाई अंग जोगिनी के लेके संग, करनी के नारद से मैना जी बाड़ी तंग। कि कर में त्रिशूल वह पे डमरू बलट कल, कर में त्रिशूल वह पे डमरू बलट कल, जटवा से गंगा, हाँ जटवा से गंगा झर झर बहता। माही रे बताई का केवाड़ी बंद कर, हमरा डर लागता, हमरा डर लागता हो, हमरा डर लागता। बहुत खूब पंडित जी, आपने समा बांध दिया और ऐसा लगा मानो कि अभी शिव जी का बारात यहाँ पे आ चुका है और हम लोग के बाराती के स्वागत में बैठे हैं। तो लेकिन पंडित जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल होगा। महाशिवरात्रि है क्योंकि, और महाशिवरात्रि में सभी भक्तगण आराधना में लीन होते हैं। यूँ तो कहा आपने कि शिव ही कल्याण है, तो ऐसे में कौन कौन सी मनोकामनाएं उस दिन पूर्ण हो सकती हैं भक्तजनों की? देखिए, मनोकामना की तो कोई सीमा नहीं है, मनोकामना तो मनोकामना होती है, लेकिन ऐसे कौन कौन सी मनोकामनाएं हैं? छात्रों के लिए क्या कुछ विशेष है महाशिवरात्रि? सबके लिए विशेष है, और जो असंभव कार्य है उसको भी कोई संभव कर सकता है तो वो शिव है। सब कामनाएं तो छोटे मोटे हैं, असंभव को भी संभव अगर कोई कर सकते हैं तो वो शिव है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, आपने बहुत बखूबी तरीके से सारी प्रक्रियाओं को बताया कि किस तरीके से महाशिवरात्रि मनाएं, किस तरीके से भगवान भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं। और बहुत ही खूब आपने एक प्यारा सा जो समा बांधा है, वो बहुत ही कह सकते हैं कि ऐसा मानो कि लगा कि आज ही महाशिवरात्रि, अभी दरवाजे पे मानो शिव जी का बारात है और उनके स्वागत के लिए हम सभी खड़े हैं। और कह सकते हैं कि महाशिवरात्रि का दिन उस दिन बहुत खास होता है। यूँ तो शिव कल्याण है, असंभव को भी संभव कर दे वही शिव है, जिस तरीके से पंडित जी ने बताया। और हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आपकी महाशिवरात्रि अच्छे से बीते, और जिस तरीके से इन्होंने पंडित जी ने प्रक्रिया बताई, उसी प्रक्रिया से आप पूजा करें और आपकी सारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण रहे। और ऐसे ही माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पे बना रहे। तो हम टीवी 45 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अंकिता शर्मा अपने सहयोगी राजा हैदर के साथ, टीवी 45, धन्यवाद।